बोले सभी भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते। आइए हम ईश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। प्रभु के वचन में, धर्मशास्त्र में लिखा है कि प्रभु का भजन करना हमारे लिए अच्छी बात है। सो आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। ना नहीं हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो, चिंताओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। अंधकार के समयों में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समयों में जीवन तुम बनो, अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आइए परम ईश्वर सृष्टिकर्ता पिता की महिमा के लिए एक और भी भजन गाकर हम उसकी तारीफ करेंगे। ईश्वर हम सबको आशीष देवेंगे। आपके साथ एक गीत गाएंगे, आशीष चाहते हैं ये वाला गीत। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। खूबी है ना लिहाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत।
नाम की महिमा हो। कैसा लगा ये गीत? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मेरा गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सर्वप्रथम परमेश्वर सृष्टिकर्ता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। हम सबका रचने वाला वही है और जीवन का श्वास वही हम सबको देता है। हालेलुया। सो आए हुए सभी प्रभु के भक्तजनों को मैं प्रभु के दास होने के नाते दिल से स्वागत करता हूं और जल्द आने वाले यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा जय मसीह की। और आपने अपना अनमोल और कीमती समय प्रभु के लिए दिया है। प्रभु आपके मनोरथों को पूरा करे, आपके मनोकामनाओं को पूरा करे। और मैं मसीह यीशु में आशा रखता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज अपने जीवित और सत्य वचन के द्वारा प्रभु आप सबको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। सो आइए हमारे साथ प्रभु के वचन में जाएं। बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र में से जो प्रभु का स्वर्गीय वचन है, हमारे साथ नए नियम में कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे। 58 जी मैं पढ़ता हूं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु के वचन पे पढ़े जाने पे आशीष हो। सो यहाँ पर कुछ बातों को हम प्रभु के वचन से देखेंगे। सबसे जो पहली बात इसमें है, इसमें लिखा है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों। इस वचन को लिखने वाला प्रभु का दास संत पौलुस है और संत पौलुस के इन वचनों में एक ऐसी नरमता, एक ऐसा प्रेम झलकता है। वो यहाँ पे उसकी जितनी भी पुस्तकें लिखी हुई हैं नए नियम में, उसके सारे वचनों में जो है मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है एक बहुत ही नर्मता है, बहुत ही प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है, बहुत ही परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहने वाला ये प्रभु का दास है। तो इसने अपनी पुस्तकों में भी अपनी एक छाप को छोड़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों। ऐसा इसके वचन में लगता है कि जैसे कि जो है ये प्रभु की ओर से जो है उन लोगों से जो इस अंधकार की दुनिया में, इस पाप की दुनिया में जो हमारे जो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है स्वीकार जो कर चुके हैं, जो अंगीकार या ग्रहण कर चुके हैं, उन मसीह बहन भाइयों के लिए ये वचन बोलता है और लिखता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जो है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो मसीह में, मसीह जीवन में, मसीह भक्ति में। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो। इसके इन शब्दों में ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक जगह हम इस बात को क्लियर करें कि जैसे ऐसा लगता है कि संत पौलुस जो है कलीसिया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और प्रभु की ओर से विनती कर रहे हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके जो है उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं। एक सेवक होने के नाते, एक दास होने के नाते कलीसिया के लिए ये जो है आग्रह करते हैं, विनती करते हैं जैसे इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में दृढ़ और अटल रहो। अगर हमने प्रभु को स्वीकार किया है, प्रभु में आए हैं, तो हमें दृढ़ और अटल बनना है। अगर इसको हम देखें तो हम जाएं प्रभु के वचन में, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में अगर हम जाएं तो उसमें इस तरह से लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके
5 अध्याय और उसके दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय अगर उसका 20 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस जो है यहाँ पे लिखते हैं कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। एक प्रभु का जो दास होता है, प्रभु के जो सेवक जो होता है, वो प्रभु की ओर से एक और कलीसिया प्रभु के और कलीसिया के बीच में एक राजदूत का काम करते हैं, जो है प्रभु की राज की बात खोद के जो है वो कलीसिया को बताते हैं, कलीसिया की राज की बात को खोज के या लेकर जो है वो प्रभु तक पहुंचाते हैं। हम संत पौलुस कहते हैं हम राजदूत हैं और जो है परमेश्वर पिता हमारे द्वारा जो है विनती कर रहा है। यहाँ पर भी संत पौलुस कलीसिया के द्वारा जो है परमेश्वर की ओर से ये विनती कर रहे हैं कि प्रभु में दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया, प्रभु में दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। हमने एक पॉइंट को क्लियर कर दिया कि प्रभु अपने दासों के द्वारा जो है अपने वचन से जो है हमसे जो प्रभु को स्वीकार कर चुके हैं उनके द्वारा विनती कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए आज भी विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह सूली पे जब लटका हुआ था, मरने से पहले वो प्रार्थना कर रहा था, वो विनती कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं। आज अपने वचन के द्वारा भी विनती कर रहा है और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर भी हमारे आपके लिए आंसू बहा के विनती और प्रार्थना करता है और अपने संत पौलुस के द्वारा भी विनती कर रहा है। आज मुसदास के द्वारा भी ये विनती कर रहा है। जितने लोग मसीह में आए हैं, जितने लोग मसीह को अंगीकार किए हैं, स्वीकार किए हैं, ग्रहण किए हैं, वो प्रभु में दृढ़ और अटल हो जाएं और प्रभु के काम में सर्वदा आगे बढ़ते चले जाएं। हमने जब जो है एक हम गीत गाते हैं कि लगन यीशु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अंजाम के बारे में नहीं सोचना है, अंजाम के बारे में बुज़दिल लोग सोचते हैं। हम जो है हमने जिसको स्वीकार किया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आकाश पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, वो सूरज और चांद का बनाने वाला परमेश्वर है। हमने जिसको अंगीकार और स्वीकार किया है वो ऐसी शक्ति है, वो ऐसी आग है, दुनिया की हर एक शक्ति उसके सामने जलकर भस्म और राख हो जाती है। हालेलुया। अंजाम के बारे में सोचना नहीं, परमेश्वर पिता हमारे साथ है। दृढ़ और अटल होना है और उसके काम में आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हमें मसीहत में, मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, हमारी बढ़ोतरी होनी है, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। हालेलुया। मैं एक प्रभु के दास होने के नाते आप सभी को पता है, आप जानते हैं मेरे बारे में, कई बार मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को बांट चुका हूं। मैंने बहुत साल सेवा में आने से पहले जॉब किया है, अलग अलग फैक्ट्री में, कंपनियों में, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के काम किए हैं। मेरा ये अनुभव है, मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, खुद का एक अनुभव है कि अगर एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में, किसी भी विभाग में अगर आप अपने मालिक के अधीन होकर काम करेंगे और मालिक के इच्छा के अनुसार काम करेंगे, चाहे आपकी शकल कैसी भी हो, आपकी हाइट कैसी भी रही हो, कोई भी मालिक जो है एक नौकर या अपने कर्मचारी की शकल देख के खुश और प्रसन्न नहीं रहता है जब तक जो है कर्मचारी जो है, जो वर्कर जो है एक जो है बहुत ही कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके कंपनी के लिए जो है बिजनेस में फायदा करके नहीं देगा, काम करके नहीं देगा, उसकी बढ़ोतरी करके नहीं देगा, जब तक मालिक भी उसके प्रमोशन के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी तनख्वाह के लिए नहीं सोचेगा। तो जब हम एक मालिक के लिए एक बढ़ोतरी करके दिखाते हैं, मेहनत करके दिखाते हैं, परिश्रम करके दिखाते हैं और तब वो अपने वर्कर के बारे में सोचता है, ये सब जो बढ़ोतरी हुई है वर्करों की वजह से हुई है, तब वो उनके प्रमोशन के बारे में भी सोचता है। कोई भी मालिक किसी के जो है अपने नौकर के शकल से प्रसन्न नहीं होता। जब वो ताबड़तोड़ जो है मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब मालिक उससे प्रसन्न होता है। मैंने इतनी मेहनत की है कि अपनी उंगलियों को भी गंवा दिया है। मैंने जहां जहां काम किया है, वहां मेरी मेहनत को देखकर लोग मुझसे प्रेम करते थे, मुझे चाहते थे। हालेलुया। मैं काम फुर्ती से करने वाला था
और जो टारगेट मुझे दिया जाता उससे पहले मैं काम कर देता था। सो अब मैं प्रभु में आया हूं, तो प्रभु के वचन में बताया है कि हमें जो है आगे बढ़ना है, दृढ़ भी रहना है और आगे भी बढ़ना है। हालेलुया। तो आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभु के वचन के अनुसार हम चूक कर रहे हैं। हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांच लेना चाहिए, तराश लेना चाहिए। हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा जो है जब दुनिया में पैदा होता है, अगर जो है अब वो जो है उसके बहुत से शरीर के अंगों को जोड़कर एक शरीर बनता है, अगर उसका हर एक अंग अपनी अपनी जगह पे बढ़े ना, तो बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, कोई बीमारी है। अगर उसका सारे अंग बढ़े और एक अंग ना बढ़े, फिर भी ठीक नहीं है। उसके हर एक अंग अपनी अपनी जगह पे ग्रोथ हो, उसकी बढ़ोतरी हो, तब वो ठीक है। अगर हमारी कलीसिया, हमारा चर्च, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारे परिवार में, जीवन के हर क्षेत्र में हमें बढ़ना है, हमारी संख्या भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन से देखें, हम प्रेरितों की काम की पुस्तक में जाए, प्रेरितों की काम की पुस्तक में जाए, तो वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, 16 अध्याय में जाए तो लिखा है 5 पद में, 16 की 5 पद में, प्रेरितों की काम की पुस्तक 16 अध्याय उसके 5 पद में इस तरह से लिखा है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। हालेलुया। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। हमें प्रभु के काम में दृढ़ और अटल होना है, प्रभु के विश्वास में जो है हमें जो है स्थिर होना है और संख्या में बढ़ना है। हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, हमारी संख्या बढ़ना चाहिए। हर क्षेत्र में हमें बढ़ना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे विश्वास हो, चाहे संख्या हो। हम मसीह लोग जो हैं हर जीवन के हर क्षेत्र में हमें बढ़ना है। अगर हम 10 अध्याय में, इसी प्रेरितों के काम 10 अध्याय में जाएं, 9 अध्याय में जाएं, प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 31 पद को पढ़े तो लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। हमें प्रभु की इच्छा है और संत पौलुस के इस वचन के द्वारा परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर अपने वचन में अपने दास के द्वारा ये जो है यहाँ पर हमें बोल रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो मसीह में आए हैं, हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, हम लोग बढ़ने चाहिए। चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी रही हो, चाहे लॉकडाउन 10 महीने की बजाय 20 महीना चला हो, चाहे हम घर में कितने दिन के लिए बंद हो जाएं, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, कोई भी मौसम हो, कोई कैसा भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें दृढ़ रहना है, अटल रहना है और बढ़ना है, प्रभु के काम में बढ़ना है। ये मोबाइल कब चले थे? और देखिए परमेश्वर ने इतने पहले से मोबाइल की जो है हमें सुविधा दी, लेकिन मोबाइल जो है अगर देखा जाए तो ठीक से लॉकडाउन में हमारे काम आया है। हालेलुया। अगर जो है ऐसी सरकार के द्वारा महामारी के वजह से चलते कि जो है हम इकट्ठे नहीं हो सके, चर्च बंद हो गए, हर एक धार्मिक स्थल बंद हो गया, लेकिन घर में तो हमें घर में रहने के लिए, हमें मोबाइल चलाने के लिए, टीवी देखने के लिए, खाना खाने के लिए सब कुछ इजाजत थी। तो परमेश्वर ने एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता खोला। हम मोबाइल के द्वारा बराबर हम जो है कलीसिया से मिलते रहे, हम मिलके कलीसिया के साथ प्रभु की महिमा करते रहे और प्रभु के वचन की शिक्षा को देते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने उपाय किया, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला है, वो यहोवा ईरे है। हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हम बढ़ने चाहिए, हम ईश्वरीय गुणों में भी बढ़ने चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना चाहिए, ईश्वर के वचन में भी हमें बढ़ना चाहिए। कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमें प्रभु को जो हमने स्वीकार किया है, प्रभु में जब हम आए हैं, तो कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से हमें जो है अलग नहीं कर सकती है। ये प्रभु के वचन में बयां है और दर्ज है। अगर हम रोमियो की पुस्तक में जाएं तो उसके 8 अध्याय में, तो वहां पे लिखा हुआ है 8 अध्याय में और उसके 35 वचन में इसने लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश
या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर आगे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु और ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं और ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें प्रभु के प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता है। अगर मत्ती की पुस्तक में 28 की 20 में पढ़ते वो वायदा करता है, यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण होता है, स्वर्गारोहण होते होते वो वायदा करता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहने वाला है। वो वायदा करता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, प्रभु के प्रेम में दृढ़ और अटल रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारी ग्रोथ होनी है। मैं एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। अगर हम देखें कि परमेश्वर ने जब दुनिया की सृष्टि की, उत्पत्ति की पुस्तक में आए, जब परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की, सृष्टि को रचा, सब कुछ उसने रच दिया। और रचने के बाद उसने एक वचन कहा है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, बढ़ने के लिए, फलने के लिए, ग्रोथ होने के लिए। यहां पर लिखा है, एक अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जब दुनिया बनाने के बाद, सृष्टि रचने के बाद कहा, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है, आशीष के वचन कहे हैं कि पृथ्वी में फूलो और फलो भर जाओ और अपने अधिकार में रखो। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं और आशा रखता हूं कि आप सबने बहुत आशीष पाई है। हमें बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना है, प्रभु के भक्ति में हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी। प्रभु चाहता है कि हमारी उन्नति हो और बढ़ोतरी हो। मैं प्रभु के दास होने के नाते आज जितनी कलीसिया तो प्रभु के वचन को सुन रही है, मैं ये प्रार्थना करता हूं, ये कलीसिया दिन दुगना रात चौगुना उन्नति करे और इसकी बढ़ोतरी हो और प्रभु की सेवकाई के लिए हमेशा एक मन और तत्पर रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।